नमस्ते दोस्त। आज सुनते हैं पंचतंत्र के एक सुंदर कहानी। एक नदी के किनारे सेव का एक बगीचा था। नदी में रहने वाला घड़ियाल रोज निकलता था और बगीचे के पेड़ में लटकते सेव को निगाहों से देखता था। सेव खाने की उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो रही थी। उसने उन पेड़ों पर बंदरों को सेव का फल तोड़कर खाते देखा। एक दिन घड़ियाल धीरे धीरे एक पेड़ के नीचे पहुंचा और एक बंदर से बोला, भैया, क्या तुम मुझे एक सेव खिला सकते हो? मुझे बड़ी भूख लगी है। बंदर ने तुरंत कुछ सेव तोड़कर नीचे गिरा दिए। घड़ियाल ने उठाकर उसे खुशी मन से खाने लगा। कुछ देर बाद घड़ियाल ने बंदर से पूछा, क्या मैं दोबारा आऊंगा तो मुझे फिर सेव खिलाओगे? बंदर ने बोला, जरूर, तुम रोज आओ, मैं तुम्हें रोज सेव खिलाऊंगा। इसके बाद घड़ियाल और बंदर में अच्छी दोस्त बन गए। एक दिन घड़ियाल अपनी पत्नी के लिए सेव लेकर घर गया। जब घड़ियाल की पत्नी सेव खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। अब वह अपने पति से रोज सेव लाने की जिद करने लगी। घड़ियाल भी अपने पत्नी के लिए रोज सेव लाने गया। समय बीतता रहा। घड़ियाल और बंदर की दोस्ती गहरी होती गई। अब घड़ियाल ज्यादा समय तक अपने दोस्त बंदर के साथ ही बिताया। मगरमच्छ की पत्नी उन दोनों की ज्यादा समय साथ साथ गुजरने के कारण नाराज हो गई, क्योंकि अब उसे मगरमच्छ का साथ बहुत कम मिल पाता था। उसने उन दोनों की दोस्ती तुड़वाने के लिए एक चाल चली। मगरमच्छ की पत्नी ने तब एक सुंदर कहानी गढ़ी। वह चुपचाप बिस्तर पर बहाना बनाकर पड़ गई। जब मगरमच्छ ने आकर पूछा कि क्या हुआ, उसने आंखों में आंसू भरते हुए उत्तर दिया, मैं बहुत बीमार हूँ। वैद्य ने कहा है एक बंदर के कलेजा खाते ही ठीक हो सकती है। अगर तुम मेरी जिंदगी बचाना चाहते हो तो शीघ्र ही मुझे बंदर का कलेजा ला कर दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। घड़ियाल सोच में पड़ गया। एक तरफ मित्र तो दूसरी तरफ पत्नी। कुछ देर के बाद घड़ियाल ने बंदर के पास गया और कहने लगा, मित्र, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। तुम जल्दी आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी के उस किनारे अपने घर ले चलता हूँ। ये बात सुनकर बंदर ने खुश हो गया। भोज खाने की खुशी में यह घड़ियाल की पीठ पर बैठकर चल पड़ा। घड़ियाल बंदर को लेकर नदी की दूसरी ओर जा रहा था। अचानक घड़ियाल पानी में गोता लगा दिया और बंदर डूबने लगा। अब डरकर बंदर ने कहा, भैया, मुझे डुबा क्यों रहे हो? घड़ियाल ने कहा, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाने की जिद कर रही है, इसीलिए अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा कलेजा ले जाऊंगा और तुम्हारे कलेजे को मेरे पत्नी को खिलाऊंगा। चालाक बंदर ये सुनकर तुरंत बोल पड़ा, यह बात थी तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा निकाल कर तुम्हें खुशी से दे देता। असल में मैंने अपना कलेजा वहीं एक पेड़ पर छिपा कर रखा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे कलेजा तुम्हारे पत्नी के काम में आएगा। मूर्ख घड़ियाल बंदर की बात पर विश्वास कर बैठा और शीघ्र उसे लेकर सेव के बगीचे में आ गया। पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से घड़ियाल को देखकर हंसने लगा। घड़ियाल
बंदर के कलेजे के प्रतीक्षा में पेड़ के ओर देख रहा था। बंदर ने तब कहा, तुम वापस चले जाओ और अपने पत्नी से कहना कि उसका पति संसार का सबसे बड़ा बेवकूफ प्राणी है और दोस्ती के नाम से तुम एक कलंक हो।